महाबोधि महाविहार जिस प्रकार अन्य धार्मिक संस्थाएं अपने धार्मिक स्थलों के आंदोलन चलाती आई और जिन्होंने उन स्थलों को बचाने के लिए अपना जीवन उस आंदोलन को समर्पित कर दिया, वो आंदोलनकारी जो समाज के समर्थन से चुनकर आए हैं, क्योंकि आंदोलन एक दिन में जीता नहीं जाएगा। आंदोलन को जीतने के लिए महीनों भी लग सकते हैं, वर्षों भी लग सकते हैं। तो जो वर्षों तक टिका रहेगा, जो पूरा नेतृत्व टिका रहेगा, उस नेतृत्व के समक्ष वो बात सरकार रखेगी, क्योंकि नेतृत्व एक दिन में नहीं बना, उसे महीनों वर्षों लगे उस आंदोलन को चलाते चलाते। अगर हिंदुओं ने बुद्ध को अपनी आस्था बना लिया है तो आस्था का अर्थ है जुड़ाव। जैसे आप भारत के मंदिरों में जाओ तो भारत के मंदिरों में, आप वृंदावन जाओ तो वहां कृष्ण की पूजा होती है, पर कृष्ण को पूजने वाला राम का विरोधी नहीं है। जहां राम का मंदिर है तो राम की पूजा करने वाला कृष्ण विरोधी नहीं है। वहां रामायण भी पढ़ी जाती है, वहां गीता भी पढ़ी जाती है, पर क्या दोनों जगह बुद्ध की शिक्षा पढ़ी जाती है? एक औपचारिक बोल लेना मात्र दर्शन नहीं है, भ्रम है। दर्शन होता अगर हिंदू ये कहते कि गीता रामायण के समक्ष भगवान बुद्ध का दर्शन भी हमारे पास बराबर है, तो हमें तो कोई हर्ज नहीं होता। तो औपचारिक बताते, ये भ्रम है। मैंने इसलिए उदाहरण तौर पे कहा कि दोनों लोग गीता का भी सम्मान करते हैं, रामायण का भी सम्मान करते हैं, पर बुद्ध दर्शन का तो नहीं करते। देखिए, इस पे मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है अब भिक्षु प्रमाणित है या नहीं है, संघ प्रमाणित है या नहीं है, अभी सवाल ये है कि प्रमाणित होगा या नहीं होगा। अभी सवाल है महाबोधि महाविहार मुक्त कैसे होगा। भारत का संविधान यानी कि भारत के लोग भारत को कैसे चलाएंगे, इसको स्पष्ट किए बिना भारत को किसको सौंपा जाए, ये नहीं सकता था। इसी प्रकार से महाबोधि विहार की जो संचालन समिति नहीं पता लगेगी कौन संचालन करेगा, और बौद्ध कैसे निश्चित होंगे कि कौन बौद्ध है और कौन असली बौद्ध भिक्षु है, कौन असली नकली बौद्ध भिक्षु है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि किसको दे रहे हैं। और अगर दिया और बाद में अगर नकली बौद्ध भिक्षु आकर वहाँ पे शामिल हो गए तो उनके हाथ में चला जाएगा, फिर आंदोलन होगा। नहीं, आपकी बात सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इसी पे विषय पे बात कर रहा हूँ, और ये उत्तर मैं दे चुका हूँ कि नेतृत्व एक दिन में वेरीफाइड नहीं होगा कि किसको देना है। क्या अभी हम कॉन्फ्रेंस कर रहे तो कल क्या सरकार के गिल हो जाओ? ये एक दिन का विषय वेरीफाइड करने का नहीं है। मैंने क्या कहा, जो इस आंदोलन में आप देखोगे महीनों भर में कि कौन भिक्षु आचरण युक्त होकर सीलों का पालन करते हुए इस आंदोलन को मजबूत कर रहा है, वो एक दिन तो नहीं है, महीनों लगेंगे। महीनों परीक्षा लोगे, सालों परीक्षा लोगे, और सालों के बाद भी अगर ये जांच नहीं कर पाए कि ये भिक्षु अच्छा है या बुरा है, तो फिर हमारी दृष्टि खराब है। सभी को सवाल करने दो। भारत के बौद्ध जो है ये कैसे पता लगाएं कि वो दान जो जिसको दे रहे हैं वो संस्था सही है? नहीं, मैं इस पर डिबेट, इस पर चर्चा ना करो। नहीं, ये नहीं, ये महाबोधि पे करो चर्चा। तो उनसे मीडिया को पूछना चाहिए था। ये सवाल जो मुझसे आप पूछ रहे हो, ये मीडिया को पूछना चाहिए था। देखिए, भंते जी ने आंदोलन चलाया है, इससे हम सहमत हैं, और आंदोलन चलाया इसका मतलब है गड़बड़ी है। अब ये सवाल ही नहीं है कि वो सही वो गलत है, आंदोलन बेकार है। भंते जी ने आंदोलन चलाया, क्यों? क्योंकि बुद्ध विहार किसी और के हाथ में था। आंदोलन चलाना तो इससे सिद्ध हो गया कि वहां गड़बड़ी है, और आंदोलन जो चल रहा है वो सही दिशा में चल रहा है। देखिए, जब ये एक्ट बनाया गया तो उस समय के प्रधानमंत्री जी ने बिहार गवर्नमेंट से
राज्यपाल की उपस्थिति में एक औपचारिक घोषणा करके, यानी कोई बिल पास नहीं किया, ना पार्लियामेंट बैठी ना विधानसभा बैठी, एक औपचारिक घोषणा करी, राज्यपाल को कहा, मुख्यमंत्री को कहा कि आप एक अधिनियम बना लीजिए कि ये जो परिसर हैगा, इस परिसर में जो वर्षों से जो विवाद होता रहा है, ये विवाद का निस्तारण हो जाए। तो एक टेम्परेरी निस्तारण करने के लिए उस समय ये एक्ट बनाया गया 6 जुलाई 1949 को। इस एक्ट को निरस्त करने का पूर्णतः अधिकार बिहार गवर्नमेंट को है। भी बिहार गवर्नमेंट चाहे इसको एक दिन पर्चे पर निरस्त कर सकती है। यानी कि बिहार गवर्नमेंट पे आप प्रेशर बना रहे हैं। बिल्कुल बिहार गवर्नमेंट पर प्रेशर है ये। उसमें भारत सरकार से क्या चाहेंगे? भारत उसमें हस्तक्षेप कर सकते? हाँ बिल्कुल, भारत सरकार से चाहेंगे कि भारत सरकार का हिस्सा है वहाँ, तो भारत सरकार का हिस्सा है तो अपने हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए वो बिहार गवर्नमेंट से बात करे। और जो लाखों बौद्ध का जो आस्था का मंदिर है, और माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि भारत की धरती जो है वो बुद्ध के दर्शन से फलती फूलती आई है, और भारत ने दुनिया को युद्ध की जगह बुद्ध दिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अभी महाकुंभ में घोषणा करते हैं कि जब तक भारत रहेगा तब तक बुद्ध रहेंगे, पर बुद्ध का संबोधि स्थल तो छीन लिया गया। तो केंद्र सरकार पे यही हमारा बिल्कुल ये सत्य है कि भारत से नहीं पूरे विश्व से महाबोधि महाविहार को करोड़ों का दान आता है। करोड़ों के दान को लूटने का कारवा 75 साल से लगातार चल रहा है। ये लुटाई बंद ना हो जाए, क्योंकि उस लुटाई का लाभ का एक हिस्सा सरकार को भी जाता है। वहाँ के मजबूत जो ऑर्गेनाइजेशन है या देश के जो मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि राम मंदिर बना, तो राम मंदिर को भी महाबोधि महाविहार की कमेटी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। और ये केवल जग जाहिर जब हुआ राम मंदिर का, तो पता चल गया। मुझे तो लगता है कि देश के जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में महाबोधि महाविहार के दान का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए उस कोई भी संगठन नहीं चाहता कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो। 4 मेंबर तो आपके भी है ना उसका, वो क्यों नहीं बताते फिर आप? देखिए, मेंबर होना, पदाधिकारी होना और चेयरमैन होना, मेंबर का मतलब होता है बस बैठे रहना, खड़े होने के लिए भी परमिशन लेनी होगी। मेंबरों की कोई भागीदारी नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, कोई सलाह नहीं है, कोई मशवरा नहीं है। तो डीएम ही कर रहे हैं सब कुछ। सब कुछ वहाँ डीएम के हाथ में है।